अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, किसी को कभी कोई तकलीफ़ ना आए। और आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि किसकी आमीन किसके लिए कबूल हो जाए किसी को अंदाज़ा नहीं है। बस अल्लाह की ज़ात जो है ना वो कुन कहने वाली है, और हम सिर्फ़ उसके ना मकसद ये कि उसके मोहताज हैं हम, और कोई ज़िंदगी में ना, और उसकी मोहताजगी के अलावा अल्लाह किसी की मोहताजगी किसी को भी ना दे। मेरी ना दिल से ये दुआ है। अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ सफाई भी शेयर करूँगी। चैनल पे अगर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आज की सफाई जो है ना वो मैंने बहुत ही तरीके से करी थी, क्योंकि अक्सर इसी खिड़की के खोलने की वजह से जो है ना वो ड्राइंग रूम में मिट्टी आती है, और ये खिड़की खोले बगैर ना हम ड्राइंग रूम में रह नहीं सकते, क्योंकि हमने ड्राइंग रूम में एक वॉशरूम है, तो उस वॉशरूम को बंद करके ना मैंने स्टोर बनाया हुआ है। तो अगर खिड़की और दरवाजे बंद रहे ना वॉशरूम के, तो ड्राइंग रूम जो है ना वो खिड़की और दरवाजे ड्राइंग रूम के बंद रहे ना, तो ड्राइंग रूम में एक अजीब सी स्मेल सी हो जाती है। तो इस वजह से मुझे ना ये विंडो और ड्राइंग रूम का डोर जो है वो अब खुला ही रखना पड़ रहा है। बच्चों की आर जार भी होती है, लेकिन ये कि सफाई फिर रोज़मर्रा हो जाती है, तो फिर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। तो दाल मैंने उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज हस्बैंड कह के गए थे कि दाल रोटी खा लेंगे रात को। चावल नहीं थे मेरे पास, इसलिए उन्होंने कहा कि आप रोटी ही बना लेना आज। तो मैं दाल उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि हर दफ़ा ना मैं एक नई वज़ह की दाल बनाती हूँ, और हस्बैंड कहते हैं कि हर दफ़ा जो ना तुम एक नई वज़ह की दाल बना के रख देती हो, और माशाल्लाह वो बहुत मज़े की होती है, वो उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। तो खैर आज पूरे घर के जो है ना वो जाले वगैरह उतारे हैं, पंखे सारे साफ़ किए हैं। अभी 1 महीने पहले ही जो है ना मैंने सारी सफाई वगैरह की थी। माशाल्लाह से आज मेरी बेटी जो है वो 1 महीने की हो गई हैं, तो इस बात का भी माशाल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में ना लिख दीजिएगा। तो बस उनके आने से पहले जो है सारी सफाई की थी। तो खैर से इस चीज़ को भी 1 महीना हो गया था। पंखे तो ऑन एंड ऑफ में हर हफ्ते साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जाले वगैरह सही से उतारे हैं पूरे घर के, ड्राइंग रूम के, कॉमन के। बच्चों का रूम जो है वो सही से सफाई मांग रहा था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर माशाल्लाह अपने रूम को यूज़ करते हैं। हम भी वहीं होते हैं, तो वहाँ का पंखा बहुत ही ज़्यादा चलता है, तो इस वजह से वो गंदा भी ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो फिर वो सफाई भी जो है ना वो तरीके वाली मांगती है। तो ड्राइंग रूम में जो है ना इतना ख़ास सफाई का काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि ड्राइंग रूम तो मैंने उनकी पैदाइश के बाद ही खैर से किया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा लगे हाथ जब सारे ही घर को कर रही हूँ ना, तो फिर ड्राइंग रूम को भी जो है ना मैं साथ ही साथ करती चलूँ। तो बस अपना बेडरूम वगैरह हर चीज़ को सही से सेटअप वगैरह सफाई करके, क्योंकि मेरी ये सोच होती है मैं जुम्मेरात वाले दिन ना मैं सही सी सफाई कर लेती हूँ, ताकि जुम्मे वाले दिन जो है ना मेरी जुम्मे वाली रूटीन मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। लेकिन ये कि जुम्मे वाले दिन मैं सवेरे से काम नहीं करती, मैं सवेरे से सिर्फ बच्चों को तैयार वगैरह करवा के ना, तो फिर मैं नमाज़ की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान देती हूँ। लेकिन जुमेरात को जो है ना मैं सही से सारी सफाई को ढंग से जो है ना निपटा लेती हूँ, एक एक चीज़ को ना उठा बिठा के। और आज तो मैंने मकसद ये कि सही वाली जो है ना सफाई इस ब्लॉग में मैंने कर दी थी। तो इसका सबब ये भी था कि जुम्मे को मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि जुम्मे की मेरी सोच होती है कि मैं सिर्फ बच्चों को देखूँ, कुकिंग करूँ, और पढ़ाई की तरफ अपना जो है ना वो ज़्यादातर ध्यान रखूँ। खैर जी, सफाई घर की हो गई थी पूरी, और बच्चे जो है ना फिर मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिए थे। शाम का वक्त होने वाला सा था, असर की अजान होती है ना, तो फिर मैं एक एक करके इन लोगों को बिठाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बेटी साहिबा जो है ना हमारी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टाइम लेती है अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई से भागती है या उसको कोई चिढ़ आती है, लेकिन ये कि वो बहुत स्लो मोशन में स्लोली जो है ना वो माशाल्लाह काम करती है मेरी बेटी। मेरे ख़्याल से सफाइयाँ जो है ना वो अब हर घर में ही स्टार्ट हो गई हैं। जो लोग बिल्कुल जो है ना सफाई पसंद और ओसीडी प्रूफ्ड है ना, तो उनके घर में तो वाकई जो है ना वो सफाई सही महीनों में शुरू हो गई है। क्योंकि सितंबर के महीने में ना कुछ इस तरह का एलर्जिक टाइप सितंबर का महीना होता है। हमारी अम्मी तो अल्लाह बख्शे कहती थी कि सितंबर का महीना सितमगर महीना होता है, और उसमें गर्मी भी ऐसी अजीब सी गज़ब की हुई होती है। और वो गर्मी नहीं होती, वो एक कहते हैं ना खसखस वाला माहौल चल रहा होता है, पैरों में भी रेत महसूस होती है, हाथों से भी खाल उतर रही होती है, बालों को भी हाथ लगाना बहुत बुरा लग रहा होता है, धूप भी अजीब सी होती है, चिपक सा माहौल होता है, और हर चीज़ को सफाई कर दो लेकिन फिर भी सफाई जो है ना वो सफाई नहीं लगती।
तो खैर बस मैंने दाल तो मैंने उबाल ली थी, तो बस मुझे अब तरीके से जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने बैठना था, क्योंकि दाल उबाल के रख लेती हूँ ना तो फिर उसको भगार बनाना जो है ना उसका बड़ा ही कोई इजी 10-15 से मिनट का काम होता है। उसको फिर दम पे रख दो, वो अपने आप जो है ना वो पकती रहती है। अच्छा, इनके सर में जो है वो पिछले 1 महीने से दाना हुआ है पीछे की साइड पे ना, तो ये जब बहुत ज़्यादा पीप वाले दानों का मौसम आया था ना, ये तब से इसके दाना हुआ था। और ये ना अपने इस दाने को ठीक ही नहीं होने दे रहा, पता नहीं जब भी उसके अंदर एक खुरन सी बन जाती है वो उसको जो है ना उखेड़ देता है। और मकसद ज़ख़म जो है ना वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ही रह रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा। वो जब खुरन बनती है वो फिर उखेड़ देता है, फिर खुरन बनती है वो फिर उखेड़ देता है। तो ये चल रहा था सिलसिला, और इस सिलसिले को होते होते जो है ना जनाब कल जो है वो पलंग से सर के बल गिर गए। तो वो जो ज़ख़म था ना वो फट गया, और उसमें जो है ना सर में जो है वो हल्का हल्का सा सुराख सा हुआ था। तो बस फिर मैंने दवाई लगा के मैंने इनकी पट्टी कर दी, और पट्टी करने के बाद ना ये अपने आप को शीशे में देखते हैं कि मैं हीरो लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि ये माशाल्लाह किस तरह अपने आप को ना शीशे में देखते हैं। अच्छा जी, अब बस मैं खाने को भगाड़ लगाने के लिए उठ गई थी, और साथ ही साथ ना मैं इस टाइम पे कोई ना कोई फ्रूट काट के अपने साथ रख लेती हूँ और बच्चों को भी दे देती हूँ, ताकि रात तक का ना थोड़ा सा सहारा हो जाए। और मेरी डाइट आजकल क्या चल रही है, मैं किस तरीके से अपनी डाइट को और वज़न को वापस जो है ना कंट्रोल करना चाह रही हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो उसके लिए भी आप लोगों ने मेरे चैनल पे जो है वो बने रहना है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कल जिक्र किया था ना, कल के व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उस व्लॉग में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मेरे साथ जो है ना कई मसले होते हैं व्लॉग्स को बनाने और शेयर करने में। तो जनाब एक मसला ख़त्म होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा खड़ा हो जाता है। तो आज यही हुआ सिलसिला कि जब तक बच्चे पढ़ रहे थे तब तक जो है ना मेरा ट्राइपॉड साबुत सलामत था, और उसके बाद जब मैं बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बैठी तो ये जो हमारे जीगू साहब हैं ना, जो सबसे छोटू, अभी मैंने अभी आपको दिखाया, उन जनाब ने हमारे ट्राइपॉड का जो मोबाइल होल्डर होता है ना उसके कर दिए 3 टुकड़े। अब ना ही वो मोबाइल उसमें होल्ड हो सकता था, और ना ही जो है वो आगे वीडियो बनाई जा सकती थी ट्राइपॉड पे। तो मैंने सोचा, पहले तो मैं जो ना बिल्कुल मेरा दिल ही हार गया था। मैंने कहा यार, जब मैं रेगुलर होने का सोचती हूँ, जब मैं जो है ना अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं अब मैंने डेली बेसिस पे वीडियोस डालनी है, तो भी मेरे साथ ना कोई इस तरीके का काम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं नहीं बनाती आगे की वीडियो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब यहाँ तक पहुँच ही गई हूँ, शाम तक पूरा काम दिखा ही दिया है, तो फिर आगे का भी क्यों नहीं दिखाऊँगी, मैं ज़रूर दिखाऊँगी। हाथ से बनानी पड़े भले, थोड़ा थोड़ा काम कर कर के रखती जाऊँगी। जो चीज़ दोनों हाथों से करनी होगी वो दोनों हाथों से कर लूँगी, लेकिन जो दिखा सकती हूँ मैं वो तो दिखाऊँ ना कम से कम। खैर जी, मसाला भगारा, और मसाले में मैंने ना बेसिक से बहुत बेसिक से मसाले, 4 धनिया तो हमारे यहाँ ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन ये कि मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, सूखी मेथी और नमक और हल्दी और 1 चिकन क्यूब ये डाल के जो है ना मैंने टमाटर और प्याज के मसाले में लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। थोड़ा सा ज़्यादा सारा पानी डाल के ना मैं उस टमाटर प्याज के मसाले को अच्छी तरीके से गला लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो खड़ा खड़ा टमाटर पसंद नहीं है, उनसे खाया नहीं जाता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टमाटर को ना अच्छी तरीके से गला लूँ, ताकि वो फिर अच्छी तरीके से जो है ना चमचे से ही मैं उसको पीस लूँगी। यहाँ पे टमाटर वगैरह सब अच्छी तरीके से पिस गया था, गल गया था। अब जो है ना बस मैं इसमें दाल शामिल करूँगी और इसको रख दूँगी हल्की आंच पे दम पे। जितना इसका पानी सूखा सूखा ठीक है, नहीं सूखा तो बस फिर हम इसको ऐसे ही खा लेंगे। और माशाल्लाह आप लोग यकीन जाने इतनी मज़े की दाल बनी थी, इतनी मज़े की दाल बनी थी कि माशाल्लाह 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 मैंने 10 रोटियाँ बनाई थी, और वो हम सब मिलके ही खाते हैं। लेकिन ये कि हस्बैंड ने आज तो कह ही दिया कि यार प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रोटियां बना लिया करो, मैं सुबह का भूखा होता हूँ और माशाल्लाह खाना इतने मज़े का होता है, तो जो है ना रोटी ख़त्म हो जाती है और मेरी भूख नहीं ख़त्म होती। तो कल से जो है ना रोटी ज़्यादा बनानी है। मैंने कहा ठीक है जी जनाब, हम कल से रोटी ज़्यादा बना लेंगे, आप टेंशन ही ना लें क्योंकि घर में रोटी बनाने का फ़ायदा यही होता है। और मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की रोटी इतनी मज़े की लगती है, पता नहीं क्यों। इस दफ़ा जब मैं हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने मुझे आन के बताया कि अम्मी ने घर में रोटी बनाई है, आटा तो वही था जो तुम गूंद के गई थी, लेकिन अम्मी ने रोटी बनाई है। इतनी सख्त रोटी कि मेरे मुंह से निकल गया अम्मी से कि अम्मी वो तो बहुत नरम बनाती है रोटी, आपकी रोटी ना बहुत सख्त सख्त होती है और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ना, फिर मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरी ज़बान फिसल गई मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन ये कि वाकई उन्होंने जो है ना वो काफ़ी दफ़ा इस चीज़ का जिक्र जो है ना वो अब सबके ही सामने करना शुरू कर दिया है कि रोटी पराठा जो है ना वो और खाना
मैं इसके हाथ के अलावा किसी का भी खा ही नहीं सकता। मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है, अजीब सी फीलिंग आती है कि मुझसे ना खाया नहीं जाता। बाज़ार की रोटी भी इतने शौक़ से नहीं खाते हस्बैंड, उनको बस ये होता है कि मुझे बस इसी के हाथ का खाना रोटी चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है जी कि अगर आपका शौहर, आपका घर का मर्द जो है ना वो आपको पसंद करने लगे और आपके अलावा फिर हर चीज़ को नापसंद करने लगे ना, तो मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो इस चीज़ को कबूले, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ मर्द होते हैं वो कबूलते नहीं हैं, कुछ मर्द जो होते हैं ना वो इजहार नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और जो नहीं करते ना उनको करना चाहिए। मेरा तो ख़्याल यही है। अच्छा जी, बस खाना वाना तैयार हो गया था, और उसके बाद ना मैं हस्बैंड के आने से पहले की जो टाइमिंग होती है ना 7-8 बजे की, तो बस फिर मैं इस टाइम में बच्चों को चाय पापा थोड़ा सा खिला देती हूँ ताकि इनका थोड़ा सा सहारा हो जाए, क्योंकि हस्बैंड को आने में 11-12 तो बज ही जाते हैं। अच्छा, अब इसने यहाँ पे कहा कि पापा मैं डालूंगा, और मैंने कहा अब थम्स अप कर दो। तो आप ये देखें इसने कितना छोटा सा शॉर्टली थम्स अप किया। मुझे आप लोगों को स्लो मोशन में करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन ये कि मुझे इतना मज़े का लगा इसका ये थम्स अप। और ना फिर मैंने इसको बार बार देखा, तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा रिपीटेड मोशन में जो है ना मैं दिखाऊं। खैर जी, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था, और माशाल्लाह बहुत मज़े की दाल बनी थी। रोटी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से दाल बच गई थी, वरना दाल भी मेरे ख्याल से पूरी ही हो जाती। तो जी बस अब क्या करना है कि हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना हस्बैंड फ्रूट्स लेके आए थे, तो उन फ्रूट्स को मैंने धो के साइड में रखा। और मैं इसी तरह करती हूँ, फ्रिज में कोई भी चीज़ ना मैं धुले बगैर नहीं रखती, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है ना डर लगता है कि कोई कीड़ा वीड़ा किसी चीज़ में ना हो, या मिट्टी जो है वो एक्स्ट्रा किसी चीज़ में जो है वो फिर लगती है, फ्रिज के ऊपर कोई चीज़ वगैरह गिर जाए तो फिर वो मिट्टी जो है ना वो लगती है। लेकिन अमूमन भी जो है ना वो चीज़ें धो के ही फ्रिज में रखनी चाहिए, मेरा ख़्याल यही है। रात का टाइम हो गया था, बच्चे वगैरह सुला दिए थे। बच्चों को सुलाने लिटाने के बाद जो है ना मैं फिर किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। छोटी बेगम को जो है वो हस्बैंड के हाथ में देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से ऊपर वाले डब्बे का कचरा जो है ना नीचे बड़े डब्बे में फेंक देती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बड़ा शॉपर लगाया बहुत है, और वो जो है ना फिर हस्बैंड 1-2 दिन में, जैसे 2 दिन में या 1 दिन में जो है ना वो फिर हस्बैंड कचरे का बड़ा शॉपर जो है ना फिर मैं उनसे फेंकवा देती हूँ, और पूरे किचन का क्लीन अप करती हूँ, क्योंकि मुझे रात को ना किचन गंदा छोड़ के सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और व्लॉग यहीं पे एंड होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।